ओके। हाँ, ये बेटा सेकंड लेक्चर, हेरिटेज एंड कल्चर का सेकंड लेक्चर। मैंने पहले लेक्चर में फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में, और जो सेकंड लेक्चर हेरिटेज एंड कल्चर के रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, वो है बेटा आर्ट एंड क्राफ्ट्स। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में जो मशहूर है पर्टिकुलरली द कश्मीर वैली, पहला बेटा आपको देखना है शॉल्स। शॉल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बोला, जम्मू कश्मीर ये यूनिक है, उसका कल्चर टोटली यूनिक है, विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। हमारा यहां सिर्फ कल्चर अलग नहीं है, यानी कि ओनली द कल्चरल एस्पेक्ट्स नो, यानी इथनिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली। जब यहां पे बहुत सारे सेंटर्स आए, उन्होंने यहां पे इस्लाम के साथ साथ यहां पे बहुत सारी चीजें लाई, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में गरीबी खत्म हुई। गरीबी खत्म होने के साथ साथ उन्होंने फिर अपने मजहब पे कंसंट्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल शॉल यहां पे आए, शॉल इंडस्ट्रीज। दिस शॉल इंडस्ट्री, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, मुगल एम्परर अकबर, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अगर हम शॉल के बारे में बात करेंगे बेटा, यह सिर्फ इंडिया में मशहूर नहीं है। हमारे शॉल्स विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। यह बेटा यहां पे, यानी अमेरिका के मार्केट में भी हमारे जम्मू कश्मीर के शॉल्स इस वक्त, मैंने आपको बोला सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन जो ये शॉल्स है, जो आपके एग्जाम में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपके एसएसबी एग्जाम में बार बार पूछते हैं, यहां बेटा शॉल्स 3 टाइप्स के हैं। एक का नाम है बेटा, ये जहन में रखना है कि यहां पे जो पूरी कंसंट्रेशन के साथ बेटा प्लीज, कि ये आपको बेटा सिर्फ एक बार कंसंट्रेशन करना, फिर आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। पहला जो टाइप है वो है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल दूसरा है पश्मीना शॉल रिंग शॉल, तीसरा है जमावार शॉल। जमावार शॉल। ओके, आराम से बेटा देखना। मैंने आपको बोला दिस शॉल इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल एम्परर अकबर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसके बाद मैंने आपको बोला इस शॉल के 3 टाइप्स है। एक है पश्मीना शॉल, दूसरा है रिंग शॉल, तीसरा है जमावार शॉल। ओके, जो ये पश्मीना शॉल है पहला, ये हम हासिल करते हैं किल गोट से। किल गोट, ये बेटा लद्दाख साइड से, तिब्बत साइड से एक गोट है पहाड़ पे। इसी किल गोट से हम जो फाइबर हासिल करते हैं, उसी फाइबर को हम फिर पश्मीना शॉल बना सकते हैं। इसका मतलब यह है द फैब्रिक ऑफ दिस पश्मीना शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट, यानी कि जो वूल हम किल गोट से हासिल करते हैं, उसी को हम पश्मीना शॉल बना सकते हैं। अक्सर आता है आपके एग्जाम में, यानी पश्मीना शॉल, द फैब्रिक ऑफ दिस शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट। ये एक जंगली बकरी, पहाड़ी बकरी,
जो बेटा तिब्बत यानी कि लद्दाख साइड से ये बकरी पाई जाती है पहाड़ पे, उससे जो वूल हम हासिल करते हैं उसी को हम पश्मीना शाल बनाते हैं। गो द फैब्रिक ऑफ दिस शाल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट। ये किल गोट कहां पाई जाती है बेटा? लद्दाख साइड के पहाड़ जो कोराकरम रेंज पे, या तिब्बतियन बेटा तिब्बत साइड से पहाड़, ये किल गोट जहां पे मिलती है उसी से हम बेटा पश्मीना शाल बुलाते हैं। जो दूसरा है यानी कि ये जो हैंडलूम आर्टिजन्स हैं जो पश्मीना शाल बनाते हैं, ये बेटा कहां से हासिल करते हैं? किल गोट से। इसका मतलब यह है, अगर हम लास्ट में एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे, द फैब्रिक ऑफ दिस शाल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लीसी वूल ऑफ किल गोट बाय द हैंडलूम आर्टिजन्स। ओके, जो दूसरा किस्म है रिंग शाल। रिंग शाल, इसको हम रिंग शाल इसलिए बोलते हैं, पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हमारा रिंग शाल मशहूर है। इसको इसलिए रिंग शाल बोलते हैं, ये इतना स्लीक एंड स्मूथ होता है। ये हम रिंग के जो रिंग होती है, रिंग के थ्रू ये पास हो सकता है, इतना स्लीक होता है, इतना स्मूथ होता है। यानी द फैब्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर शाल इज सो स्लीक एंड स्मूथ दैट इट कैन पास एफर्टलेसली थ्रू द रिंग। यानी कि अगर हम रिंग के थ्रू भी इसको पास करने की कोशिश करेंगे, ये आराम से इस रिंग के थ्रू पास हो सकता है, इतना स्लीक और स्मूथ होता है दूसरा रिंग। वो बेटा जो दूसरा है यानी द फैब्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर शाल दैट इज रिंग शाल इज एक्सट्रैक्टेड यानी इज सो स्लीक एंड स्मूथ that it can pass effortlessly through the ring. That is why this is called a ring shawl. ये रिंग शाल हम बेटा कहां से हासिल करते हैं? ये रिंग शाल हम तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं। तिब्बतियन एंटीलोप, तिब्बतियन एंटीलोप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चर्रू। चर्रू ये भी बेटा उसी साइड से। जो वूल हम तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं उससे हम रिंग शाल बना सकते हैं। उसकी अहमियत क्या है? इट इज सो स्लीक एंड स्मूथ इट कैन पास एफर्टलेसली थ्रू द रिंग। इसी वजह से बेटा ये दुनिया में बहुत महंगा शाल होता है। एंड वी गॉट दिस फाइबर फ्रॉम तिब्बतियन एंटीलोप इज ऑल्सो कॉल्ड चरू। यानी कि इससे हम पहले वूल हासिल करते हैं, ये इतना स्मूथ होता है, इतना स्मूथ होता है, ये हम रिंग के थ्रू पास कर सकते हैं। इसी तिब्बतियन एंटीलोप के वूल से हम रिंग शाल बना सकते हैं। ये जो तिब्बतियन एंटीलोप, जो वूल हम तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं या चरू से, एक ही बात है, उस वूल को हम शाहतूश बोलते हैं। शाहतूश। This Shahtush is also called king of woolers. This Shahtush is also called king of woolers. यानी एक जानवर, उसका नाम है तिब्बतियन एंटीलोप और वी कैन से चिरू। इससे हम क्या हासिल करते हैं बेटा? शाहतूश। इस शाहतूश को किंग ऑफ वूल्स भी बोलते हैं। कौन सा वूल? जो हम तिब्बतियन एंटीलोप या चिर्रू से हासिल करते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं? रिंग शाल। इसकी खास अहमियत क्या है रिंग शाल की? इट कैन पास एफर्टलेसली थ्रू द रिंग। लेकिन यह पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन बेटा अमेरिका के मार्केट में भी मशहूर था, लेकिन यह आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये रिंग शाल। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो IUCN के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दे हैव डिक्लेयर्ड दिस चिरू एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज।
When they have declared this critically endangered, तब से बेटा हम चिर्रू से ये वूल हासिल नहीं कर सकते हैं। तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगाई। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगाई, आफ्टर डिक्लेयर्ड बाय आईयूसीएन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद हमें ये वूल हासिल नहीं होता है। इसी वजह से मार्केट में ये रिंग शाल आज नहीं मिलता है। वो अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे रिंग शाल, यानी कि द फैब्रिक ऑफ दिस शाल इज सो स्मूथ एंड स्लीक दैट इट कैन पास एफर्टलेसली थ्रू द रिंग। ये हम किससे हासिल कर सकते हैं बेटा? तिब्बतियन एंटीलोप से या चिर्रू से। लेकिन आज अवेलेबल इससे जो वूल हम हासिल करते हैं, दैट वूल इज कॉल्ड शाहतूश। दिस इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ वूल्स। आज क्यों नहीं है? बिकॉज चिर्रू वाज डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चिर्रू पे बैन लगाया। इसी वजह से हमारे पास आज शाहतूश अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से आज रिंग शाल गायब है। गो बेटा जो पहला है पश्मीना, ये हम कहां से हासिल करते हैं? केल गोट से। दूसरा चिर्रू या तिब्बतियन एंटीलोप से। आज अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट वाज डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय द आईयूसीएन। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैन्ड टू एक्सट्रैक्ट वूल फ्रॉम तिब्बतियन एंटीलोप और चिर्रू। ओके, जो बेटा जमावार शाल है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, बहुत कम, और इतना खूबसूरत होता है। ये इन्हीं के थ्रेड से बनते हैं। हम वो थ्रेड जाया नहीं करते। फिर क्या करते हैं? इन थ्रेड्स को पहले डाई करके फिर हम इसको लैंडस्केप डिजाइन में तैयार करते हैं। यानी जमावार शाल का मतलब यह है द थ्रेड्स ऑफ दिस शाल आर फर्स्ट डाइड बिफोर इंटरवोवन। यानी हम बुनने से पहले हम इसके थ्रेड्स को डाई करते हैं, फिर बनाते हैं। फिर ये इतना खूबसूरत लगता है। ये दुनिया का मेरे ख्याल से एक ऐसा शाल है जो महंगे तरीन शालों में शुमार किया जाता है। गो द जमावार शाल, द थ्रेड्स ऑफ दिस शाल is first dyed before weaving. After that, it is interwoven with landscape design. Go beta, shawls. This shawl industries in Kashmir Valley was introduced by Mughal Emperor Akbar. पश्मीना शाल, रिंग शाल, जमावार शाल। पश्मीना शाल हम किलगोट से हासिल करते हैं। रिंग शाल हम बेटा चिर्रू या तिब्बतियन एंटीलोप से हासिल करते हैं। जमावार शाल उन्हीं के थ्रेड से पहले डाई करके फिर इसको लैंडस्केप डिजाइन में प्रेजेंट करते हैं। ये बेटा शाल्स के बारे में जानकारी। अब हम कारपेट्स के बारे में। दिस कारपेट इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन इन कश्मीर वैली। इससे पहले बेटा आज बहुत बड़ी महंगी मैटिंग आती है। इससे पहले जब मैटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, दिस कारपेट्स इंडस्ट्रीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। इस कारपेट की दो टाइप्स है, एक है गब्बा, दूसरा है नमदा। गब्बा हम हासिल करते हैं, ये भी वूल से हासिल करते हैं, ये भी वूल से हासिल करते हैं। ये जो गब्बा है ना, यानी कि इट इज द यूनिक फ्लोर कवरिंग विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वूलन्स। ओल्ड वूलन्स यानी कि गब्बा क्या होता है? यूनिक फ्लोर कवरिंग जो हम बिछाते हैं नीचे, मैटिंग, ये हम कहां से हासिल करते हैं बेटा? ओल्ड वूल से। ओल्ड वूल से जो बचता है वूल में, वो बेटा इट इज द यूनिक फ्लोर कवरिंग विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओल्ड वूलन्स। ओके, ये भी बेटा वूल से ही बनता है, नमदा, बट बीटन वूल। बीटन वूल का मतलब यह है हम इस पहले वूल को साफ करते हैं, इसको बेटा बुनते हैं, बुनने के बाद जो एक्सपोर्ट्स को बुनते हैं, फिर उसको बेटा, यानी कि सिंपल, दिस गब्बा इज इट इज अ यूनिक फ्लोर कवरिंग and is prepared from old woolens. Okay,
and namda, it is also prepared from the wools, but by beaten wool. It is prepared from old wool, it is prepared from beaten wool. And this carpet industries was first introduced by Zainul Abidin in Kashmir Valley. Okay. जब हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करेंगे, एम्ब्रॉयडरी के बारे में, बेटा नीडल वर्क पूरी दुनिया में ये भी मशहूर है एम्ब्रॉयडरी। अगर हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात करेंगे, दिस एम्ब्रॉयडरी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या है? यानी द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड कसीदा। कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी को कसीदा बोलते हैं। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड कसीदा एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस नीडल वर्क से क्या बनते हैं बेटा? यानी कि फॉर एग्जांपल ये बैग्स, क्यूशन कवर्स जिनके ऊपर बेटा नीडल वर्क दिखाई देती है, क्यूशन कवर्स एंड बैग्स, ये एम्ब्रॉयडरी बेटा इस पे काम कर, जब काम का डिजाइन, जब एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन इस बैग पे चढ़ता है, ये बैग बहुत खूबसूरत दिखाई देता। इसका मतलब यह है एम्ब्रॉयडरी। इस एम्ब्रॉयडरी को कश्मीर में क्या बोलते हैं? कसीदा। ये किसके काम में आता है? यानी कि बैग के ऊपर ये काम कर दी जाती है या क्यूशन कवर्स के ऊपर। आफ्टर दैट व्हेन इट इज कंप्लीटेड इट रियली गिव्स ए रिलीक्वेंस लुक, डिजाइन्ड लुक। बेटा कश्मीर में एम्ब्रॉयडरी को कसीदा बोलते हैं एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इज यूज्ड इन क्यूशन कवर्स एंड बैग्स। ओके, इस एम्ब्रॉयडरी में जो आपको देखना है, इस एम्ब्रॉयडरी की एक इंपॉर्टेंट काम जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको हम बोलते हैं तिल्ला वर्क। बेटा एम्ब्रॉयडरी में जो मशहूर है दैट इज कॉल्ड तिल्ला वर्क। दैट इज कॉल्ड तिल्ला वर्क। तिल्ला वर्क का मतलब यह है, आपने कश्मीर में देखा होगा, जो कश्मीरी वुमेन है उनके फेरन के ऊपर यहां पे एक नीडल वर्क दिखाई देता है। नीडल वर्क वो भी एम्ब्रॉयडरी का एक मशहूर किस्म है, तिल्ला वर्क। इस तिल्ला वर्क में क्या होता है? इसमें बेटा इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड विच आर एम्बेलिश्ड ऑन फेरन्स एंड शॉल्स। यानी ये जो नीडल वर्क है, ये यहां फेरन के ऊपर और शाल के ऊपर ये नीडल वर्क होती है, वहां ही होती है। अगर हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड एंड आर एम्बेलिश्ड ऑन फेरन्स एंड शॉल्स। बहुत ही मशहूर है बेटा ये तिल्ला वर्क कश्मीर में। अगर हम इस तिल्ला वर्क के बारे में देखेंगे, ये जो थ्रेड उसके, यानी कि जो थ्रेड हम इस्तेमाल करते हैं तिल्ला वर्क में, ये थ्रेड हम कहां से हासिल करते हैं बेटा? ये हम बेटा टेल ऑफ टर्टल से इस्तेमाल करते हैं। टेल ऑफ टर्टल, टेल ऑफ टर्टल जो थ्रेड इसमें काम आता है, ये थ्रेड हम कहां से लाते हैं बेटा? यानी कि टेल ऑफ टर्टल, ये हम टेल ऑफ टर्टल से हासिल करते हैं ये थ्रेड। इसी वजह से बेटा एम्ब्रॉयडरी में ये तिल्ला वर्क बहुत मशहूर है। अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या है? इन कश्मीर वैली इट इज कॉल्ड कसीदा एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहां कहां पे बेटा इस्तेमाल होता है एम्ब्रॉयडरी? क्यूशन कवर्स, बैग्स एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट काम है, जो इंपॉर्टेंट किस्म इसमें दुनिया में मशहूर है, दैट इज कॉल्ड तिल्ला वर्क। दिस तिल्ला वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड
ये गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड बेटा हम कहां से हासिल करते हैं? टेल ऑफ टर्टल से। जब इसको हम फेरन्स के ऊपर, शॉल्स के ऊपर डिजाइन करते हैं, ये बेटा बहुत महंगा होता है। ये एम्ब्रॉयडरी भी इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाही हमदान मीर सईद अली हमदानी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ये भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर हम उसके बाद वुड कार्विंग देखेंगे, वुड कार्विंग इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय शाही हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह। इसके लिए कौन सी लकड़ी बेटा इस्तेमाल होती है? वॉलनट एंड चिनार ट्री। वॉलनट एंड चिनार ट्री। वॉलनट एंड चिनार ट्री या चिनार ट्री और वुड, यही लकड़ी इसमें इस्तेमाल होती है वुड कार्विंग में। यानी अगर हम वुड कार्विंग, इसको कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ये बेटा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है लाइक, ये किस में इस्तेमाल होते हैं? जब हम ये लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वॉलनट एंड चिनार वुड कॉटेज इंडस्ट्रीज में, लाइक ज्वेलरी बॉक्सेस, फोटो फ्रेम्स, इंटीरियर डेकोरेशन, सिगार बॉक्सेस, ये हम बेटा यही इसी लकड़ी से हम यही चीजें बनाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज में। गो सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाही हमदान मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह। इस वुड कार्विंग में जो मशहूर है दैट इज कॉल्ड खतुमबंद। खतुमबंद ये खतुमबंद बेटा जब हम इस लकड़ी से ऊपर की सीलिंग डिजाइन करते हैं, ये बड़े बड़े खानकाहों में होते हैं, बहुत ही महंगी बनती है। यानी खतुमबंद इसी कॉटेज इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। यानी कौन सी लकड़ी बेटा? चिनार या वॉलनट की लकड़ी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। खतुमबंद मीन्स जो हम बेटा ऊपर सीलिंग, यानी स्पेशल आर्ट ऑफ मेक सीलिंग। क्या मतलब? ये जो क्राफ्ट्समैन होता है, एक्सपर्ट, द क्राफ्ट्समैन फिट्स दीज स्मॉल पीसेस ऑफ वुड इन अ जियोमेट्रिकल पैटर्न विदाउट यूजिंग द नेल्स। यानी जो क्राफ्ट्समैन होता है बेटा लाइक दिस, ये इस लकड़ी का नक्शा इस तरह बेटा, कौन सी लकड़ी? चिनार या वॉलनट की। When the craftsman fits these small pieces of wood in a geometrical pattern without using the nails, when it is completed, it really gives a realistic look. ये बेटा खानकाही शाही हमदान, बड़े बड़े कश्मीर में खानकाही शाही हमदान के ऊपर देखना सीलिंग, वो बेटा खतुमबंद का ही बेटा एक हिस्सा है। वो खतुमबंद का मतलब क्या है? स्पेशल आर्ट ऑफ मेकिंग सीलिंग। When the craftsman fits these small pieces of wood into a geometrical pattern without using the nails, that is called खतुमबंद। बेटा किस लकड़ी का? वॉलनट और चिनार। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दिस खतुमबंद इज फेमस इन समरकंद, in Iran, in Morocco. It is famous in these areas सबसे ज्यादा। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा कि उसके बाद पेपर माशी, पेपर माशी आपने सुना होगा। पेपर माशी में बेटा जो पुरानी पुरानी न्यूज पेपर्स होते हैं, इनको हम मोल्ड करके, मोटा बना के, गोंद इस्तेमाल करके, फिर हम इसको मुख्तलिफ डिजाइन्स में इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक जो हमारे कश्मीर में वो किश्तियां होती है, किश्तियों को एक डिजाइन दिया जाता है, पेपर माशी। ये पेपर माशी बेटा कहां? ये पुराने पेपरों को इस्तेमाल करके, मोल्ड करके, गोंद इस्तेमाल करके, फिर हम इसको किश्ती के ऊपर बहुत सारी चीजों में डेकोरेट करते हैं। ये मोटा पेपर बनता है, फिर हम इसको बहुत सारी डिजाइन्स देते हैं पेपर माशी।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा पेपर माशी में वो है, इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन। अगर हम यहां रुख करेंगे कुठवा साइड से, कुठवा साइड से एक एरिया है बशोली। बशोली में भी बेटा एक इंपॉर्टेंट मशहूर है, डेट इज कॉल्ड बशोली पेंटिंग। को आपको याद रखना है ज्यादा। शाल किसने इंट्रोड्यूस किया, कारपेट किसने इंट्रोड्यूस किया, एम्ब्रॉयडरी किसने इंट्रोड्यूस किया, वुड कार्विंग किसने इंट्रोड्यूस किया, पेपर माशी किसने इंट्रोड्यूस किया। बेटा शाल्स में अकबर इंट्रोड्यूस किया। शाल्स 3 टाइप के हैं, पश्मीना शाल, रिंग शाल, जमावार शाल। उनकी खुसूसियत क्या है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे कारपेट बेटा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ कारपेट 2 किस्म के हैं, गब्बा और नमदा। गब्बा हम बीट ये ओल्ड वूल से हासिल करते हैं, नमदा हम बीटन वूल से बनाते हैं। अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात करेंगे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाही हमदान, मीर सईद अली हमदानी। एम्ब्रॉयडरी इन कश्मीर इज कॉल्ड कसीदा एंड इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे हम बेटा क्या क्वेश्चन कवर्स एंड बैग्स बनाते हैं। और एम्ब्रॉयडरी का जो मशहूर चीज़, मशहूर इसको बोलते हैं तिलावर्क। तिलावर्क मीन्स इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर जरी थ्रेड विच आर एम्बलिश्ड ऑन फेरन्स एंड शॉल्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीडल, ये जो बेटा धागा होता है, ये धागा हम कहाँ से हासिल करते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होता है बेटा, वी गेट दिस फ्रॉम द टेल ऑफ टर्टल। अगर हम तीसरी बात वुड कार्विंग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा, ये आपने देखा। और कॉटेज इंडस्ट्रीज में आप वुड कार्विंग में आपने देखा, इसमें बेटा वालनट और चिनार की लकड़ी हासिल की जाती है। इससे हम क्या बनाते हैं बेटा, ज्वेलरी बॉक्सेस, सिगार बॉक्सेस, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटो फ्रेम्स। नॉट ओनली दिस, वुड कार्विंग में जो मशहूर है दैट इज कॉल्ड खतुमबंद। खतुमबंद मीन्स स्पेशल आर्ट ऑफ मेक सीलिंग। The craftsman fits the small pieces of wood and in a geometrical pattern without using the nails. When it is completed, it gives a relinquish look. यही बेटा बड़े बड़े खानकाहों रास्ताओं के ऊपर जो सीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं खतुमबंद। एंड दिस खतुमबंद इज फेमस इन समरकंद, ईरान एंड मोरक्को। पेपर माशी के बारे में बात हुई, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। और बशोली में भी बेटा क्या है, बशोली में पेंटिंग मशहूर है कुठवा साइड से। इस वजह से ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेटा आपके लिए जो होमवर्क है थोड़ा स्ट्रेस करना बेटा, थोड़ा देखना, यानी कांगरी जो हम विंटर में इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी लोग, फेरन और समावार, ये आपके लिए होमवर्क है। कांगरी, फेरन एंड समावार, दिस इज ऑल अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ओके, खुदा हाफिज़, गुड बाय।